घर चैन नहीं आता सबको क्या? आज ही के दिन सबको टैक्सी में बैठना है। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो ये जॉब हाथ से निकल जाएगी। उफ! आज ये सारे के सारे बस वाले भी मर गए। ये सारी मुसीबतें मेरे पास ही क्यों आती हैं? टैक्सी! ये तो प्राइवेट कार है। सॉरी। कहाँ जाना है मेरी जान? जहन्नुम में जा रही हूँ मैं, चलेगा मेरे साथ? लड़की देखते ही तेरे जैसा के दिमाग में गंदगी भर जाती है। अपनी बहन के देखा था? निकल! जाहिल बेगैरत, शर्म नहीं आती है? घर को जाके कहीं। हाँ चलोगे? जी जी सर, क्यों नहीं चलेंगे। मैं जरा स्टोर से होके आ जाऊँ फिर चलता हूँ। ओके। हाँ मैं बंद कर लेती हूँ, आप गाड़ी चलाएं। ये टैक्सी मेरी है। वाकई? वो तो मुझे भी दिख रहा है टैक्सी आपकी है। क्या आप चले? हम मुझे गलत समझ रही हैं आप शायद। समझ तो आप नहीं रहे हैं, मुझे कहीं पहुँचना है, देर हो रही है मुझे। चलें, बहुत हुआ, बाहर आइए, मुझे बैठना है टैक्सी में। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जल्दी से बैठो और चलाओ टैक्सी। देखो मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, ये टैक्सी मैंने बुक की है अपने लिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? वो मुझे कहीं पहुँचना है, हर हालत में पहुँचना है। मैं समझ गया आपकी बात। ऐसा कीजिए, आप भी बैठ जाइए, पहले मैं उतर जाऊंगा फिर आप चली जाइए। हाँ? मुझे पागल समझा है क्या कि किसी भी अनजान आदमी के साथ टैक्सी में बैठकर चली जाऊं मैं? टैक्सी वाले को जानती हो? नहीं तो? तो वो अनजान आदमी नहीं है। वो टैक्सी वाला है, समझ गए? नहीं समझा। ठीक है, जाइए आप। एक अनजान आदमी के साथ जाने से बेहतर है कि मैं पैदल चली जाऊं। यानी कि दो अनजान आदमी, एक मैं और दूसरा टैक्सी ड्राइवर। बच गई टैक्सी। इंसानों के जानवर हो, खुद गर्ज कहीं के। शक्ल देखो आईने में जाके, बिल्कुल बंदर जैसी है। बंदर जैसी शक्ल? क्या अजीब लड़की थी। जी सर, चलें क्या? साटे बिनासी जगह देखी हुई है तुमने? लिवेंट स्ट्रीट? हाँ। सर आपका फोन बज रहा है, या तो इसे उठा लीजिए या फिर साइलेंट कर दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि ये आपका है। नहीं, मेरा फोन नहीं बज रहा। फिर किसका है? अरे ये तो उसका है। एक पागल लड़की है, उसे देते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ही मेरी दुश्मन हो गई है। एक टैक्सी मिली थी, वो भी वो बंदर ले गया। मुझे कह रहा है कि तुम टैक्सी वाले को जानती हो। अरे मैं क्यों जानूंगी भला? और फिर क्या कह रहा है? मेरे साथ चली चलो। ऐसा होगा कि पहले मैं उतर जाऊंगा, उसके बाद आप चली जाना। खुद को बड़ा जेंटलमैन समझ रहा था। जेंटलमैन मेरी जूती से। एक्सक्यूज मी। पीछा कर रहे हो मेरा? क्या तुम मुझे गलत लड़की समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये हाथ में क्या है? आपका। अब तुम मुझसे मेरा नंबर मांगोगे और मैं दे दूंगी। एक बात समझ लें, मैं बहुत सब्र से काम ले रहा हूँ आपकी हरकतों पे, वरना क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? सब्र तो मैंने किया हुआ है, वरना तुम्हें पता चलता। बेशर्मों की तरह मोबाइल उठाकर मेरे मुंह पे खड़े हुए हो। इधर दिखाओ ना जरा। आपने ये क्या किया? आपका मोबाइल फोन मैंने फेंक दिया।
स्लो करना। हैव अ नाइस डे। कुछ बताना पसंद करेंगी या ऐसे ही प्यार से देखती रहेंगी मुझे? जरा समझा मुझे, ये तू कर क्या रहा है? क्या तुझे लगता है तेरा फैसला ठीक है कि सब इख्तियार एक ही के पास हो? ऐसे तो भाइयों के बीच फूट पड़ जाएगी। मेरे बेटे इस बात को लेकर आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। वो दोनों तो नहीं लड़ेंगे, मैं जानती हूँ, मगर तेरी बीवी बाज आने वाली नहीं है। ओफो, मुझे समझ नहीं आता आपको उससे क्या मसला है। तेरी बीवी क्या चाहती है तू कभी नहीं समझ पाएगा, और मुझे उससे कोई मसला नहीं, बल्कि उसे मसला है हमसे। क्या कह रही हैं ये? क्या मसला होगा उसे? और क्या वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं? हमारा खानदान है सरसल मास, और वो बाहर वाली हमारे खानदान को तोड़ दे। मैं समझ गया, वो आपको शुरू से ही पसंद नहीं थी, इसलिए ऐसा कह रही हैं। मेरी बातें तुझे फजूल लग रही हैं, मगर एक बात याद रखना, मुराद की सीट संभालते ही ये बात तू खुद आकर कहेगा कि माँ तू बिल्कुल ठीक कह रही थी। अम्मी जान, मेरा बेटा मुराद है अगर, तो दुरूक भी तो है। और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि दुरूक में बहुत बचपना है, उसके लिए ये मुश्किल है। और अभी तो खेलने कूदने के दिन है उसके, उस पे क्यों जिम्मेदारी डाली जाए? प्लीज अम्मी जान समझे इस बात को। मुराद को हेड बनाने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। वेलकम मुराद सर। प्रोडक्शन की रिपोर्ट 4 बजे मेरी टेबल पर होनी चाहिए। रिपोर्ट्स जल्दी रेडी करो। Aşk laftan anlamaz.